दोस्तों, एक बेटे ने अपनी माँ के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई। एक बहू ने उसी माँ के लिए वकील बनने का फैसला किया और एक दुश्मन ने सोचा था कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। गंगा माई की बेटियां में 21 जुलाई 2026 को जो होने वाला है, वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सिद्धू ने जो किया है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी ही मां दुर्गावती पर इल्जाम लगाया, FIR करवाई और खुद अपने हाथों से उसे हथकड़ी पहनाने पहुंच गया। यह कोई सीरियल का एक साधारण सीन नहीं है दोस्तों, यह एक माँ और बेटे के रिश्ते का सबसे काला और सबसे दर्दनाक मोड़ है जो आज तक इस सीरियल में आया है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस पूरी कहानी में असली मोड़ तब आता है जब स्नेहा यह सब देखती है। वही स्नेहा जिसकी दुर्गावती से कभी नहीं बनी, वही स्नेहा जो हर वक्त दुर्गावती के खिलाफ खड़ी रही, आज वही स्नेहा दुर्गावती की ढाल बनने वाली है। आज वही स्नेहा उसकी वकील बनने वाली है। और इंदु रानी, जिसने सोचा था कि दुर्गावती को फंसाकर वो चैन की सांस लेगी, उसके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि स्नेहा के पास अब सबूत ढूंढने का जिम्मा है। काली और मनोहर उसके साथ हैं और इंदु रानी का पर्दाफाश होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। आज का यह एपिसोड इतना धमाकेदार, इतना इंटेंस और इतना ड्रामेटिक होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज गंगा माई की बेटियां में तूफान आने वाला है। दोस्तों, पहले बात करते हैं उस पल की जिसने पूरे सीरियल को एक नई दिशा दे दी है। सिद्धू, जो हमेशा से एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा और एक ईमानदार इंसान माना जाता था, उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी कल्पना शायद किसी दर्शक ने भी नहीं की थी। उसने अपनी मां दुर्गावती पर यह इल्जाम लगाया कि गंगा माई के ढाबे पर जो आग लगी वो दुर्गावती ने ही लगाई है। यह आरोप कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों, यह एक बेटे का अपनी मां के ऊपर सबसे बड़ा लांछन था। और इस लांछन के बाद सिद्धू ने सिर्फ इल्जाम लगाकर नहीं छोड़ा, उसने सीधे FIR दर्ज करवा दी। पुलिस आई, दुर्गावती को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ और उस गिरफ्तारी के वक्त जो हुआ वो इस सीरियल का अब तक का सबसे ऐतिहासिक और सबसे दिल दहला देने वाला मोमेंट बन गया। दुर्गावती ने कहा कि उसका अपना बेटा ही उसे हथकड़ियां पहनाएगा और सिद्धू वाकई वहां पहुंच गया। उस मां के हाथों में हथकड़ियां डालने, उस मां के हाथों में जिसने उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा, उसके लिए जिंदगी भर लड़ती रही। यह सीन सिर्फ एक टेलीविजन का दृश्य नहीं था दोस्तों, यह एक ऐसा मोमेंट था जिसे देखकर हर उस इंसान की आंखें भर आई जिसने इसे देखा। लेकिन सवाल यह उठता है कि सिद्धू ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या उसे सच में यकीन हो गया था कि उसकी मां ने ढाबे में आग लगाई, या फिर कोई और वजह थी जिसने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिद्धू के पास कोई ठोस सबूत था? दोस्तों, जवाब है नहीं। अभी तक कोई भी पक्का सबूत सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि दुर्गावती ने आग लगाई। और यही बात स्नेहा को सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही है। स्नेहा, जो खुद सिद्धू की बीवी है, वो यह देखकर बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाई। उसने देखा कि बिना किसी पक्के सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर सिद्धू ने अपनी मां को गिरफ्तार करवा दिया। और यह बात स्नेहा को बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसे लगा कि चाहे दुर्गावती और उसके बीच कितने भी झगड़े हुए हों, चाहे उनके रिश्ते कितने भी कड़वे रहे हों, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना गलत है, बिल्कुल गलत है। और जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, कोई भी, चाहे वो बेटा ही क्यों न हो, किसी को इस तरह फंसाने का हक नहीं रखता। स्नेहा का यह गुस्सा, यह आक्रोश, यही आज की कहानी का वो मोड़ है जो सब कुछ बदलने वाला है। और इसी मोड़ से शुरू होती है वो जंग जो आने वाले दिनों में गंगा माई की बेटियां को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। अब तक जहां सास और बहू की लड़ाई थी, वहां अब सास और बहू एक साथ खड़ी होने वाली हैं और उनका निशाना